हेलो बच्चों, आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन नहीं एक्चुअली सिंपल इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इक्वेशंस के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो क्या होता है वो पढ़ चुके थे। ठीक, और उसमें जो इक्वेशन है, जैसे मैं मानूं सबसे पहला दिया हुआ x + 3 = 0, तो हम लोग ये समझते थे कि x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज -3 + 3 = 0, दैट इज -3 हो जाएगा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल टू साइन है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इक्वल टू साइन की वजह से ये x + 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। x क्या है, वेरिएबल, प्लस क्या है, ऑपरेटर, 3 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट, इक्वल टू क्या है, एक साइन है, इक्वालिटी साइन, 0 क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स की बात होगी और एक इक्वलिटी वाला साइन होना जरूरी है, जिसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत दिन हो गए, शायद आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे, तो कुछ इश्यूज चल रहा था जिसकी वजह से हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब हमारा क्लास बिल्कुल रेगुलरली चलेगा। ओके, आप लोग बस साथ दें, अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट नंबर है वो कर चुके थे। आज कुछ और करेंगे। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज में जो गिवन है या जो इक्वेशन है, दैट मींस सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ आएगी। एक्सरसाइज 4.1 आप एनसीईआरटी का निकालें, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ें। सब लिखा हुआ है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बताइए, फिर पढ़ें। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट इज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन उतार रहा हूं। द सम ऑफ नंबर x, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 is 9 एंड 4 is 9। आप इसको अगर देखें, एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। यू हैव टू राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, लिखा हुआ है कि राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेशन का मतलब वो मैथमेटिकल फॉर्म में आना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखें, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 is 9। अब सिंपल सी बात है, दो नंबर है, x है, x वेरिएबल, x वेरिएबल, एंड 4 क्या लिखना है, सम। सम मतलब कौन सा ऑपरेशन, प्लस। सम मतलब ये प्लस ऑपरेटर है, इसको हम लोग कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, एडिशन वाला ऑपरेशन। मैं फिर कह दूं, जैसे 2 + 3 = 5, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लस। क्या कहते हैं इसको, प्लस। ये दोनों 2 और 3 को जोड़े तो ये जो ऑपरेशन हुआ, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एडिशन। लेकिन जो रिजल्ट आया 5, इसको बोलते हैं सम। तो क्या बोलेंगे बताइए, द सम ऑफ 2 and 3 is 5। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सम ऑफ नंबर 2 and 3 is 5। जो रिजल्ट है, फिर मैं कह रहा हूं, एडिशन में जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं, ऑपरेटर को प्लस कहते हैं, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, एडिशन, और जो रिजल्ट निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, सम। इन दोनों का भी कुछ नाम है, उसको अभी हम बताने की बात नहीं कर रहे, एडेंट्स शायद बोलते हैं। ओके, द सम ऑफ कौन कौन बताइए, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 नंबर्स है, x एंड 4 दोनों का सम, दैट इज x + 4 क्या देगा, 9 देगा। अलग बात है सेटिस्फाई किससे होगा, 5 से, वो नहीं पूछा है, बस आपको इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, तो हमने क्या सीखा कि लैंग्वेज में जो गिवन है, इंग्लिश में या हिंदी में लिखा हुआ है, उसको आपको इक्वेशन में, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो वो लिखना हमने सीखा, इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बात समझ आ रही होगी। दूसरा क्वेश्चन है, 2 subtracted from y is 8। अब बताइए किससे क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, 2 subtracted from y। जैसे मैं लिखूं 7 - 3, इसका मतलब है 3 subtracted from 7। क्या है, फिर मैं बता रहा हूं, 3 subtracted from 7 कितना आएगा बताइए, 4। इसको कहते हैं, ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको,
डिफरेंस। ये क्या है हमारा माइनस, ऑपरेटर का नाम माइनस है, पूरे ऑपरेशन का क्या नाम है, सबट्रैक्शन, और जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस कहते हैं। उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, आपको इसको इक्वेशन में लिखना है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y पहले होगा, उससे क्या हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, क्या देगा 8, सिंपल सी बात है। तो आगे आप खुद बना सकते हैं, अगर आप खुद बना सके तो खुद बनाइए, मैं बना के दे रहा हूं, और आप अगर जो बना सकते हैं वो जस्ट वीडियो को चलते रहने दें और आप लोग बनाना शुरू करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर, 10 टाइम्स a इज 70। क्या क्वेश्चन है, 10 टाइम्स a इज 70। a का एक वेरिएबल है, उसका कितना टाइम्स बताइए, उसका है आपका 10 टाइम्स। टाइम्स का मतलब जैसे मैं बोलूं 2 × 5 क्या देगा 10, इसको बोलते हैं इनटू। ओके, ये जो है ना इनटू, इस ऑपरेटर का नाम है, इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन। जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 इज 10। एक्चुअली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 इज 10, लेकिन यहां पे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 2 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स 2 इज 10। ठीक है, यहां क्या 10 टाइम्स ए का कितना गुना, 10 गुना, दैट इज 5 का कितना गुना, 2 गुना, या ए का कितना गुना, 10 गुना, कितना देगा 70 देगा, दैट इज ए का 10 गुना, 10 गुना ए, 10 टाइम्स ए इज 70। ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। ओके, इक्वेशन में एक वेरिएबल का होना जरूरी है, याद रहे। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 10a इज इक्वल टू 70। जब किसी एक इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में या उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको इंप्लाइज साइन देना पड़ता है, इक्वल टू नहीं, क्या देना पड़ता है, इंप्लाइज साइन। ओके, उतारे। नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। द नंबर, फिर मैं कह रहा हूं आपसे अगर खुद हो सके तो कर सकते हैं, b डिवाइडेड बाई 5 गिव 6। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, पहले एडिशन वाला हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन वाला हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, फिर डिवीजन वाला होगा। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, दैट इज b डिवाइडेड बाई 5। मैं अगर बोलूं 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या देगा, 2। 10 को 5 भागों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, 2। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं, कोशिएंट। तो डिवीजन में जो ऑपरेटर है वो डिवाइड है, पूरा जो ऑपरेशन है डिवीजन है, और जो रिजल्ट आता है वो कोशिएंट है, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर है। ये सब जानते होंगे आप। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6 इक्वल टू 6। इसका लिखने का ये भी तरीका है, या b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो आप बोलेंगे इसको सॉल्व करें ना, सॉल्व इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला ओनली यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, डन। चलिए अब इसको उतारें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 4.1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हो गया, 4 का 5। वैसे आप बना सकते हैं तो खुद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि आप मेरा ही उतारें, आप चाहें तो कर सकते हैं। 3 टाइम्स 5 में है 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 4 का कितना भाग, 3 भाग। अगर मैं बोलूं ये आपके पास 1 2 3 4 बॉक्स है, इसमें एक बॉक्स भर दिया तो क्या होगा 1/4, 2 भरेंगे तो 2/4, 3 भरेंगे तो क्या होगा 3/4, और 4 भरेंगे तो
4/4 मतलब 1 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा बॉक्सेस सारे भर जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? होल हो जाएगा। तो 3/4 दैट इज 3/4 किसका? t का, ऑफ t इज 15। या तो ऐसे लिखें या 3 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है ना। जैसे अब मैं बोलूँ ये है 10 टोटल, तो क्या हो जाएगा? 3/4 of 10 है, 3/4 इंटू 10। मेरी बात समझ आ रही है? ये मान लीजिए 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो टोटल कितना है? 12 है मान लेते हैं, ऑफ 12। तो कितना हुआ? 3 3 3 9 हो जाएगा ना। 4 3 12, 3 3 9। मेरी बात समझ आ रही है? तो 3/4 मतलब 4 बॉक्सेस, एक एक बॉक्स में 3 3 मैंगोज हैं मान लेते हैं, तो 3 बॉक्सेस में कितने? 9 होंगे। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 ही आएगा। तो ऑफ का मतलब अगर आप ठीक से देखें तो वो मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3/4 इंटू टी इज इक्वल टू 15। तो किताबों में आपको ऐसे नजर आएगा 3t/4 इज इक्वल टू 15। तो ये तीनों फॉर्म में आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पांच हो गया, पांचवा। अब हम लोग छठे में जाएंगे। छठे में क्या क्वेश्चन है? 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77। u भी लिखा है ना। चलिए वो आप ही को ना देगा, किसको देगा? चलिए अब 7 टाइम्स है मतलब 7m खत्म, बस 7 इंटू m प्लस 7 कितना देगा? 77। कितना में आएगा वो देख लेंगे। वो m का पहले 10 पुट कीजिएगा, 10 7 10 जा 70, 70 प्लस 7 77। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4, 1/4 ऑफ x माइनस 4 गिव्स 4। सिंपल सी बात है। 1/4 ऑफ x दैट इज 1/4 ऑफ x। पूरे से कितना घटाएंगे? 4 बराबर 4। या इसको ऐसे लिखेंगे 1/4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, या 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तीनों तरीका है लिखने का, जो आपको मन करे उसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं ऐसे कर दे रहा हूं, लिखा हुआ क्या है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, आपसे 6 उससे हटा लीजिएगा। कितना से? 6 टाइम्स y, दैट इज 6 टाइम्स y से आप 6 हटा लिए, यू गेट 60। सिंपल सी बात है। अभी कितना में आएगा वो आपको समझना पड़ेगा, आप खुद सोचिए कितना पुट करें 60 आ जाएगा, है ना। 11 पुट करेंगे तो 11 6 60 माइनस 6 60 आ गया, वाई का वैल्यू 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा? 11। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब z/3, 1/3 ऑफ z हो गया, उसमें कितना ऐड करें? 3, तो आपको कितना मिलेगा? देन यू गेट 30 हो गया। सिंपल सी बात है। करें नोट डाउन। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि अगर लैंग्वेज में गिवन है तो उसको इक्वेशन में कैसे लिखें, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखें। अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में दैट इज इक्वेशन में लिखा हुआ हो तो आप लैंग्वेज में कैसे लिखें? पहली बात, लैंग्वेज में लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप जो जिससे कंफर्टेबल हो वो लिख सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर मैच कराने की कोई जरूरत नहीं है। फाइव बोला राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। तो स्टेटमेंट फॉर्म्स में आपको लिखना है p+4 इज इक्वल टू 15, मतलब लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। तो क्या है बताइए, क्या बोलिएगा? p और 4 का सम, दैट इज द सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15 या इज 15, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसी तरह m-7 इक्वल टू 3, तो क्या लिखिएगा बताइए? द डिफरेंस ऑफ m एंड 7 इज 3, या 7 सब
subtracted from the number m is 3 या gives 3, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। थर्ड 2m इज इक्वल टू 7, मतलब क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and m इज 7 या 2 टाइम्स m, क्या लिखेंगे बताइए, 2 टाइम्स m इज 7। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, उतारें। आगे क्या बताइए, m ओवर 5 इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, m डिवाइडेड बाई 5, m या द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। तो इस तरह से आप और आगे कर सकते हैं। आगे 3m ओवर m इज इक्वल टू 3m ओवर 5 इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा, 3/5, क्या लिखेंगे इसको बताइए, इसे लिखने का तरीका है 3/5 ऑफ m इज 6। इस तरह से और आगे है 3p प्लस 4 दैट इज 3 टाइम्स p प्लस 4 इज 25, 4p माइनस 2 18 दैट इज 4 टाइम्स p माइनस 2 इज 18, p over 2 plus 2 is equal to 8, p divided by 2 is added to 2 gives 8। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। तो हमारा 4 और 5 में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है तो इक्वेशन कैसे लिखें, इक्वेशन में कैसे लिखें, और इक्वेशन में लिखा हुआ हो तो उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखें, ओके। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद 3 और 2 में बता दूंगा कि किस तरह से किया जाए आगे आपका सारा होमवर्क। फिर मैं बता दूं एक्सरसाइज 4.1 और उससे पीछे का जितने सारा एग्जाम्पल्स है उसको आप अच्छे से बनाकर होमवर्क को जमा करें व्हाट्सएप के ग्रुप में, ओके। फिर मैं कह रहा हूं होमवर्क क्या हो गया आपका, एक्सरसाइज 4.1 को दोबारा बहुत अच्छे तरीके से मैं चेक करूंगा, ठीक, और उसके पीछे के एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप बनाएं, किसका, सिंपल इक्वेशंस का, ओके। चले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी इक्वेशन ही बनाना है, थोड़ा सा बड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़िए, आपके पास किताब होनी चाहिए। इरफान कहता है दैट ही हैज 7 मार्बल्स, वो छोटी छोटी गोलियों को क्या बोलते हैं, मार्बल्स, जो आप खेलते हैं जिससे लेके, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स पारमिती हैज, तो बोला परमित है, परमित के पास जितना मार्बल है, बोला इरफान कहता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, मतलब 5 गुने से भी उससे 7 ज्यादा है। मतलब मान लेते हैं कि परमित है, परमित को कह रहा है इरफान, परमित के पास मान लेते हैं 2 मार्बल है, तो इरफान कह रहा है आपके पास जितना है उससे 5 गुना है मेरे पास, तो 2 into 5 उससे भी कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, दैट इज 2 पंचे 10 और 7 कितना होगा 17। अगर इसके पास 2 होता है, ऐसा मैं नहीं जानता। इरफान के पास बोला है 37 है, यहां में 17 निकल गया, इरफान बोल रहा है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो यहाँ 2 की जगह क्या मान लेंगे बताइए, m, क्या मान लेंगे, m, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की जगह m होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ m इंटू 5 हो जाएगा, 5 गुने से 7 ज्यादा, टोटल मिला के कितना आएगा 37। जस्ट इक्वेशन बनाना है आपको, सॉल्व नहीं करना है। तो परमित का कितना मान है, बोला है m, परमित नंबर ऑफ मार्बल्स बराबर क्या हो गया m, तो इरफान्स नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो जाएगा, m गुना 5 उससे कितना ज्यादा 7, दैट इज 5m प्लस 7, टोटल मिलके कितना हो जाएगा 37। क्वेश्चन बोला इरफान है 37 मार्बल। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, मैं सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ, ये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। 5m प्लस 7, इससे 7 हटा देंगे पीछे लेफ्ट में, तो राइट में भी कितना हटाना पड़ेगा, जैसे 5 बराबर 5 होता है, इधर 2 घटाएंगे, इधर भी कितना घटाना पड़ेगा 2, इधर भी 3 आएगा, इधर भी क्या आएगा 3 आएगा। दैट मीन्स कि दोनों तरफ से सेम घटा सकते हैं, यहाँ पे भी 7 घटाए, यहाँ पे भी 7 घटाए, इससे 7 माइनस 7 क्या हो गया 0, दैट इज 5m बराबर कितना आएगा 30। अब इस क्यों हटाना है, 5 हटाना है, इधर भी 5 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 कैंसिल हो गया, m बराबर 6, दैट इज
6 5 30 और 7 37 आया कि नहीं? दैट मीन 6 टाइम्स 5 + 7। तो इसका मतलब मार्बल परमित के पास कितना 6 है और इरफान कह रहा है उससे 5 गुना, दैट इज 6 5 30, उससे भी 7 है 37 है कि नहीं? 37 तो क्वेश्चन में भी बोला है। तो ये हम एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए, ये आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको ये करना है, बट तब भी समझा दिए कि आप किस तरह से कर सकते हैं। इससे क्या पता चला, इधर 7 घटा है तो उधर भी 7 घटेगा, मतलब इधर +7 उस पर जाके क्या हो जाएगा -7, इधर 5 डिवाइड किया, इधर भी 5 डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इधर मल्टीप्लाइड, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं धीरे धीरे। ओके, उतार लें। सिक्स का 2। लक्ष्मी फादर इज 49 इज ओल्ड। लक्ष्मी के अब्बा का कितनी उम्र है? लक्ष्मी फादर कितना ईयर्स? 49 ईयर्स ओल्ड। जो क्वेश्चन में गिवन है उसे बता रहा हूं अभी। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी के अब्बा, और बोला है क्वेश्चन में टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई, लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज एज कितना लेने बोला है? y ईयर्स। ठीक है, अब बोला है लक्ष्मी के अब्बा की जो उम्र है 49 ईयर्स है और वो 3 गुने से, क्वेश्चन में बोला लक्ष्मीज फादर ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मीज फादर एज अलग से अगर लिखे हैं वो तो है ही, लक्ष्मीज फादर्स एज अगर इस तरह से लिखे हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 3 × y, उससे कितना ज्यादा? 4 ईयर्स ओल्डर +4, दैट मीन्स कि 3y + 4 मिला के कितना आएगा? 49। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बता दिया अभी। +4 उस पार जाएगा तो कितना होगा? -4, दैट इज 3y बराबर कितना हो जाएगा? 45, या y बराबर क्या हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, y बराबर 15 ईयर्स। तो जो लक्ष्मी की उम्र है वो कितना है? 15 साल है, उससे कितना गुना? 3 गुना, दैट इज 15 × 45, 3 गुना मतलब 15 × 3 = 45, उससे कितना ओल्डर? 4 ओल्डर, 45 और 4 मिलके कितना होगा? 49 ईयर्स। आई थिंक यू हैव गॉटन इट। ओके, उतार लें। चलिए, थर्ड नंबर, द टीचर टेल्स द क्लास। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks +7. The highest score is 87. Take the lower score to be L. देखिए सबसे कम स्कोर कितना लेने बोला है? L, उससे कितना गुना? जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है, मैं ऐसे लिखता हूँ, हाईएस्ट स्कोर कितना है? 87। लोएस्ट स्कोर को क्या लेने बोला है? लोएस्ट स्कोर को बोला है कि आप L लें। ठीक है, इसका कितना गुना? द टीचर टेल्स द highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7. Twice the lowest marks +7 मिलके कितना हो जाएगा? हाईएस्ट स्कोर 87। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे करना है नहीं आपको। 87 +7 उस पर जाएगा तो -7, 2L बराबर कितना हो जाएगा? 80, तो L बराबर 80/2, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40, दैट इज 40 का कितना गुना? 2 गुना, 80 + 7 87, खत्म बात। तो लोएस्ट स्कोर कितना है? 40, उसका दुगने से 7 ज्यादा है जो हाईएस्ट स्कोर है किसी स्टूडेंट का। उतार लें इसको। मैं फिर कह रहा हूं इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि अगर आप जान लें तो बेहतर होगा, इसकी वजह से मैं आगे सॉल्व भी कर देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? 40। चलिए, फोर्थ बोला इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। आइसोसेलेस किसको बोलते हैं बताइए? जिसके 2 साइड्स इक्वल है, ये 2 साइड्स इक्वल है, ये वर्टेक्स एंगल है। क्या बोला है? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो ये अगर x है, x तो नहीं लेने बोला है, क्या? लेट द बेस एंगल बी b डिग्रीज। ठीक है, ये आपका बेस एंगल को b बोला है, तो ये भी b होगा। जो साइड्स इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है? 2 टाइम्स
वर्टिस एंगल क्या, ट्वाइस आइदर बेस एंगल, इन द वर्टिस एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो ट्वाइस मतलब ये 2b हो जाएगा, और तीनों मिलके कितना हो जाएगा बताइए, 2b प्लस b मिलके कितना होगा 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2b 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ तक आपका इक्वेशन हो गया, सॉल्व कर देते हैं, b इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 45 डिग्री। बताइए ये 45 90, तो ये क्या 45 टू द 90, तो ये होगा 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री, ये 45 टू द 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का डबल हुआ कि नहीं, क्वेश्चन में यही गिवन है, तो आराम से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये खत्म। अब एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसको उतार लें। ये तो इक्वेशन को सॉल्व करना भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया कैसे क्या होगा, आपको भी समझ आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा वही लेक्चर होगा। थर्ड नंबर में गिवन है कि बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, 5p + 2 = 17। अब ट्रायल एंड एरर मेथड किसको कहते हैं, ऐसे हम सॉल्व करना सिखा देंगे, पहले ट्रायल एंड एरर मेथड सीख लीजिए। पहले p का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 0 + 2 कितना हो जाएगा 0 + 2 = 2, तो 17 लाना है। p का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 7 आएगा, 3 पुट करके देखते हैं सीधे, 3 नहीं 2 पहले पुट करके देखते हैं, p = 2 या 1 पुट करें ना अभी 1, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 + 2 क्या हो जाएगा 5 + 2 7, आना क्या चाहिए 17। p का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 2, कुछ भी पुट करके देखना है, 5 × 2 + 2 10 + 2 = 12, तो p का वैल्यू अब पुट करेंगे 3, वैसे पता है 3 में आएगा, 5 × 3 + 2 = 17, तो 15 + 2 सॉल्व तो करें पहले, 15 + 2 = 17। तो जिस p के जिस वैल्यू के लिए इस तरह से अगर पुट करके देखें कोई भी वैल्यू रैंडमली, वैसे हम लोग 0 1 2 3 4 ही पुट करके अक्सर देखेंगे, आ जाए तो ठीक है, जिसमें आ जाएगा जिस p के वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे वो उसका क्या है सॉल्यूशन है, क्या है वो उसका सॉल्यूशन है, दैट इज देयरफॉर p का 3 वैल्यू है, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 5p + 2 = 17, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरे को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और एक क्वेश्चन है उसमें आप 0 1 2 3 -1 -2 जो आपको मन करे पुट करके देखिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, उतारें इसको। चलिए अब सेकंड नंबर, जो फर्स्ट था वही सेकंड नंबर है, उसमें जस्ट मैं एक बार बता दूं, एक क्वेश्चन जैसे लिखा है 2 का ये चेक करना है, n + 5 = 19 और n का वैल्यू 1 बोला है कि जो ब्रैकेट में गिवन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो 1 पुट करके देख लीजिए, 1 + 5 = 6 होता है, 19 थोड़े हुआ, नहीं हुआ, दैट इज 1 + 5 19 होने से वो सॉल्यूशन होगा, नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज बोलेंगे 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या लिखिएगा 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो येस दैट इज द सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो नॉट अ सॉल्यूशन। आप आराम से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क रहा एक्सरसाइज 4.1 को बेहतरीन तरीके से कॉपी में बना के उसको आप सबमिट करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।